So let's consider examples. Example 1 is, let's take this permutation alpha 1, and this is 1 2 3 4 5 6 7. 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6, 6 goes to 7, and 7 goes to 1. And you can see that this permutation is equal to this cycle. 1 goes to 2, 2 goes to 3, then 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6, and 6 goes to 7. So this permutation is equal to this particular cycle, and this cycle can be written as product of transpositions as follows. अब ये करेंगे हम यूं कि हम 7 की 6 के साथ ट्रांसपोजिशन बना लेंगे, 2 साइकिल 7 6 ट्रांसपोजिशन, देन 7 5 ट्रांसपोजिशन, देन 7 4, देन 7 3, देन 7 2, देन 7 1. So this is equal to 7 6 multiplied with 7 5 multiplied with 7 4 multiplied with 7 3 multiplied with 7 2, and then multiplied with 7 1. तो हमने इस साइकिल को इन ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया है. हम यूँ भी कर सकते हैं, हम 1 से शुरू कर सकते हैं. 1 की ट्रांसपोजिशन 7 के साथ, फिर 1 की ट्रांसपोजिशन 6 के साथ, फिर 1 की ट्रांसपोजिशन 5 के साथ, फिर 1 4, देन 1 3. तो वी कैन राइट दिस एज फॉलोज एज वेल. सो वी कैन राइट इट 1 7 multiplied with 1 6 multiplied with 1 5 multiplied with 1 4 multiplied with 1 3 multiplied with 1 2. तो पहले केस में भी देखिए कि ट्रांसपोजिशंस की तादाद 1 2 3 4 5 6 है, और दूसरे केस में भी ट्रांसपोजिशंस की तादाद 1 2 3 4 5 6 है. तो आप इस साइकिल को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं. लेट्स जस्ट नोट दैट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस in this particular representation, in fact, so number of transpositions is equal to, this is equal to 6. Let's come to second example. Consider this permutation alpha 2 is equal to 1 2 3 4 5, and 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 4 goes to 5, and 5 goes to 4. This particular permutation can be written as, you can see that 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. So this is a complete cycle. 1 2 3, and then 4 goes to 5, 5 goes to 4. So this is another cycle, 4 5. So this permutation is equal to product of 2 cycles, और इनमें से एक साइकिल की लेंथ 3 है, दूसरे साइकिल की लेंथ 2 है, या यूँ कह लीजिए कि दूसरा साइकिल जो है वो पहले से ही ट्रांसपोजिशन है. हमें सिर्फ इस साइकिल को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना होगा. तो इसे हम लिख लेते हैं फिर. दिस इज इक्वल टू 1 2 3 को आप लिखेंगे 3 2 3 1. सो 1 2 3 कैन बी रिटन एज 3 2 3 1, और 4 5 तो पहले से ही ट्रांसपोजिशन है, ये साथ इसके इस तरह से आ जाएगी.
तो हम इस परमुटेशन को इन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये मैं ज़रा रिकॉल कर दूं कि हमने इस परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखने के लिए जो हमने पहला तरीका इख्तियार किया तो वही हम थ्रू आउट अब करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि बात जो है वो हमारे लिए आसान रहे। तो इसे हमने इस तरीके से लिख लिया और इस साइकिल को जो कि 3 साइकिल है इसे भी फिर हम इस पहले वाले मेथड को अडॉप्ट करते हुए लिख लेते हैं 3 2 3 1। तो हमने इस साइकिल को इन ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया और ये पहले से ही हमारे पास ट्रांसपोजिशन थी। सो दिस परमुटेशन कैन बी रिटन एज product of these 3 transpositions. So in this case number of transpositions is equal to 3. एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। लेट्स कॉल दिस एज alpha 3 and let's take alpha 3 as 1 2 3 4 5 6 7 and let's take 1 goes to 6, 2 goes to 7, 3 goes to 5, 4 goes to 1, 5 goes to 4, 6 goes to 2 and 7 goes to 3। और आप देख सकते हैं दिस ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू this particular cycle. This cycle is 1 6. Note that 1 goes to 6, so 1 6, then 6 goes to 2, 1 6 2, then 2 goes to 7, so 1 6 2 7 and you can see that next we have 3 5 and 4। तो इस परमुटेशन को हम इस साइकिल की शक्ल में लिख सकते हैं और साइकिल करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर परमुटेशन इज दिस वन। वी गॉट दिस परमुटेशन इज इन फैक्ट इक्वल टू अ साइकिल। इससे पहले वाली परमुटेशन जो है ना वो साइकिल नहीं थी, वो 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट थी। इन दिस केस दिस परमुटेशन इज इक्वल टू दिस साइकिल और इस साइकिल को अब हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते हैं वो पहले वाला तरीका इख्तियार करते हुए। सो दिस इज equal to 4 5, note that 4 5 multiplied with 4 3 multiplied with 4 7 multiplied with 4 2 multiplied with 4 6 and then finally multiplied with 4 1, this particular transposition. So this cycle can be written as product of these transpositions and number of these transpositions is 1 2 3 4 5 6, so these are 6 transpositions. So number of transpositions in this case इज इक्वल टू 6। यानी हमने इस परमुटेशन को इस साइकिल की शक्ल में और इस साइकिल को 6 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। alpha 4 this is equal to 1 2 3 4 and 5 and let's take 1 goes to 4, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 5 and 5 goes to 1. So the cycle we obtain is 1 goes to 4 and then 1 goes to 4, 4 goes to 5 and then 5 goes to 1। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस केस में देखिए कि हमें 2 1 साइकिल भी मिलते हैं, 2 और 3। और मैंने आपको बताया था कि 1 साइकिल्स को अगर ज़रूरत पेश आए तो हम लिख लिया करते हैं, लेकिन इन जनरल हम 1 साइकिल्स को नहीं लिखा करते। सो इन आवर केस दिस पर्टिकुलर परमुटेशन इज इक्वल टू दिस साइकिल। हम चाहें तो
1 साइकिल 2 भी साथ लिख दें और 1 साइकिल 3 भी लिख दें, लेकिन अक्सर हम 1 साइकिल्स को नहीं लिखा करते। सो दिस परमुटेशन इज इक्वल टू दिस साइकिल। अब इस साइकिल को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की शक्ल में, इस पहले वाले मेथड को अडॉप्ट करते हुए। सो दिस साइकिल इज इक्वल टू 5 4 multiplied with 5 1. So this cycle, this permutation is equal to this cycle, and this cycle is equal to product of two transpositions. So in this case number of transpositions is equal to 2. So number of transpositions जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ये साइकिल या परमुटेशन मिल जाती है। सो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन दिस केस इज इक्वल टू 1 and 2, तो ये 2 है। तो अब हम नोट करते हैं कि हमारे पास हर परमुटेशन की रिप्रेजेंटेशन में एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल्स की तादाद कितनी थी। सो लेट्स सम अप द डिस्कशन। सो वी नोट दैट number of transpositions for alpha 1 is equal to 6. Number of transpositions in alpha 1 is equal to 6, and number of transpositions इन अल्फ़ा 2 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद जो है वो दैट इज़ 3। अल्फ़ा 2 number of transpositions in alpha 2 is equal to 1 2 and 3. So number of transpositions in alpha 3 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद जो है वो लेट मी सी, number of transpositions in alpha 3 is 1 2 3 4 5 6. So this is 6. And number of transpositions in alpha 4 in alpha 4 is equal to, alpha 4 में ट्रांसपोजिशन की तादाद हमारे पास 2 है। सो दिस इज़ 2। तो ये नोट करने के बाद ये नोट कीजिए कि अल्फ़ा 1 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद 6 है जो कि एक इवन नंबर है। अल्फ़ा 3 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद भी 6 है जो कि एक इवन नंबर है, और अल्फ़ा 4 में ट्रांसपोजिशंस की तादाद 2 है जो कि एक इवन नंबर है। तो देयरफॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 आर इवन परमुटेशंस। मैं रिकॉल कर दूं, अगर किसी परमुटेशन को साइकिल में कन्वर्ट करने के बाद उस साइकिल को हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें और ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन हो तो दैट इज़ कॉल्ड इवन परमुटेशन, और अगर ट्रांसपोजिशंस की तादाद ऑड हो तो दैट इज़ कॉल्ड ऑड परमुटेशन। सो इन दिस केस अल्फ़ा इज़ इवन परमुटेशन, अल्फ़ा 1 इज़ इवन परमुटेशन, alpha 3 is even permutation, and alpha 4 is even permutation. Alpha 2 is an odd permutation in our case. So therefore
therefore alpha 1, alpha 3 and alpha 4 are even permutations. So these are even permutations. वो permutations जिनकी ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन हो इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन. एंड अल्फा 2 इज ऑड परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें ट्रांसपोजिशन की तादाद 3 है. 3 इज एन ऑड नंबर एंड अल्फा 2 इज एन ऑड परम्यूटेशन. सो किसी परम्यूटेशन को साइकिल की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद उस साइकिल को हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें और ट्रांसपोजिशंस की तादाद जो है वो इवन हो तो दैट परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन. ऑड हो तो दैट परम्यूटेशन इज कॉल्ड ऑड परम्यूटेशन. सो लेट्स हैव डेफिनेशन. सो डेफिनेशन, this is definition of even permutation. So definition goes as follows: a permutation अल्फा, आप जानते हैं कि परम्यूटेशन जो है वो इस सिमेट्रिक ग्रुप Sn के एलिमेंट्स होती हैं. सो अ परम्यूटेशन अल्फा इज सेड टू बी एन इवन परम्यूटेशन, is said to be an even permutation if it can be written as, or it can be represented as product of even number of transpositions. Similarly, we can define odd permutation as well. So their definition goes as follows: definition for odd permutation. So a permutation alpha belonging to Sn is said to be an odd permutation if it can be written as product of odd number of transpositions. So it is very easy to decide which permutation is even and which permutation is odd. आप उस permutation को साइकिल की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद या साइकिल के प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद उन साइकिल्स को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट शक्ल में लिख लीजिए. अगर ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन हो तो परम्यूटेशन इज इवन परम्यूटेशन, अगर ऑड हो तो परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन. अब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं परम्यूटेशंस के बारे में, वो हम लिख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अ लिटिल मोर अबाउट दैट.
First one is product of two even permutations is an even permutation. So first thing we have to note is that product of two even permutations is an even permutation. So product of two even permutations is an even permutation. Secondly, product of an even permutation and an odd permutation is an odd permutation. अगर एक even permutation और odd permutation को हम आपस में multiply करें तो result will be odd permutation. So the product of an even permutation and an odd permutation is an odd permutation. तो अगर आप आठ परमुटेशन को अगर आप इवन परमुटेशन को 8 परमुटेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी एन ऑड परमुटेशन. And then number 3, the product of two odd permutations is an even permutation. The product of two odd permutations is an even permutation. ये जो रिजल्ट्स या ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने लिखी हैं इनसे मुतल्लिक एक बात नोट कीजिए कि ये जो रूल्स हैं इनको याद रखने के लिए एक चीज़ थोड़ी हेल्पफुल होती है और वो कुछ इस तरह से है कि लेट्स मेक एन ऑब्जर्वेशन. ये बात हम जानते हैं कि अगर हम एक इवन नंबर के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास इवन नंबर आता है. इवन नंबर एडेड विद इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर. और अगर हम एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर में ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास ऑड नंबर आता है. सो इवन प्लस ऑड is equal to odd. And similarly 9 plus 4 is equal to 13 as well. So you can note that odd plus even is equal to odd. और अगर हम एक ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट इवन नंबर आता है. सो ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन. ये जो स्कीम मैंने लिखी है ये इसलिए हेल्पफुल होती है कि आप इसे अगर आपने जहन में रखें तो
यहाँ तो हमने एडिशन के लिहाज से लिखा है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के हवाले से। परमुटेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनके साथ रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि अगर इवन परमुटेशन को इवन परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो इवन परमुटेशन रिज़ल्ट आएगा। अगर इवन परमुटेशन को ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट ऑड परमुटेशन होगा, और अगर आप ऑड परमुटेशन को इवन परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो भी रिज़ल्ट ऑड परमुटेशन होगा, और अगर आप ऑड परमुटेशन को ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो फिर रिज़ल्ट इवन परमुटेशन होगा। इनफैक्ट ये जो ऊपर रिज़ल्ट्स हमने लिखे हैं, इन रिज़ल्ट्स को प्रूव करने के लिए जब हम प्रूव करते हैं एज ए थ्योरम तो हमें इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करना पड़ता है। सो आई रिपीट इट अगेन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज एन इवन परमुटेशन, product of an even and an odd permutation is equal to odd permutation, product of an odd permutation and an even permutation is equal to odd permutation, and product of two odd permutations is equal to even permutation। तो इस स्कीम के तहत आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप अपने स्कूल लेवल से अच्छी तरह से जानते हैं। सो लेट्स हैव एन अदर नोट, कंसिडर दिस पर्टिकुलर परमुटेशन। आपको याद होगा ये परमुटेशन आप डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। सिमेट्रिक ग्रुप में ये आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करती है। सो 1 2 3 4 5 and 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4, 5 goes to 5, and this is called आइडेंटिटी परमुटेशन। इसको अगर आप लिखे साइकिल्स की शक्ल में तो आप देखिए इसमें 1 साइकिल ही है, 1 देन 1 गोज़ टू 1, ये एक ही साइकिल है, 2 गोज़ टू 2, ये 1 साइकिल, फिर 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 4, 5 गोज़ टू 5। तो इस केस में इस परमुटेशन को आप 1 साइकिल्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इस केस में आपको इस परमुटेशन की साइकिल्स की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आपको ट्रांसपोजिशंस नहीं मिली। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन दिस केस इज इक्वल टू 0। सो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस for this particular permutation I is equal to 0। और इवन नंबर्स आप जानते हैं 2 4 6 8 10 12 ये इवन नंबर्स होते हैं। और जो है 1 3 5 7 9 11 13 15 ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो 0 का कभी हमें फैसला करना पड़े ये इवन है या ऑड है, तो वी कंसिडर इट एज इवन नंबर। सो in this way identity permutation is an even permutation। so in fact we can define it। so we define, लेकिन अगर आप 0 को even number consider करें तो then it is very easy to see that I is an even permutation। so we can write, we define I as an even permutation। आइडेंटिटी परमुटेशन जो है ये इवन परमुटेशन होती है। नंबर 5, अब अगर आप अपने तौर पर ट्राई करके देख सकते हैं कि परमुटेशन ले लीजिए, और उस परमुटेशन अगर वो परमुटेशन इवन है तो उसका अगर एक इवन परमुटेशन लेकर आप उसका इन्वर्स लीजिए और आप चेक कीजिए, दैट विल बी अगेन एन इवन परमुटेशन। सो लेट मी नोट दैट एज वेल, द इन्वर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन, द इन्वर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन is an even permutation।
तो किसी इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन परमुटेशन होगा। अब देखिए इन ऑब्जर्वेशन के साथ अब आप देख सकते हैं नंबर 1, दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है, और किसी इवन परमुटेशन का इन्वर्स भी इवन परमुटेशन होता है। तो यहाँ से यू कैन कंक्लूड दैट द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, जिसकी आप परमुटेशन ले रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इवन परमुटेशन का जो सेट है ये खुद भी ग्रुप बनाता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। इस बात को हम अलग अलग भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिससे ये चीज़ काफ़ी हद तक बड़ी आसानी से बड़ी कम्पैक्ट शक्ल में प्रूव हो जाएगी। सो बिफोर दैट लेट्स मेक एन अदर ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज़ let's consider Sn S आप ले लीजिए 1 2 3 so on up to n, देन हम जानते हैं कि Sn के एलिमेंट्स की तादाद जो है आर ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिमेट्रिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दिस सिमेट्रिक ग्रुप इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये बात हम इससे पहले जब सिमेट्रिक ग्रुप्स हम स्टडी कर रहे थे उस वक्त हमने इस बात को नोट किया था। फिर ये नोट कीजिए कि जब हम किसी सेट पर परमुटेशन ले लेते हैं तो उसमें आधी परमुटेशंस इवन होती हैं और आधी परमुटेशंस ऑड होती हैं। तो टोटल परमुटेशंस की तादाद n फैक्टोरियल है, देयरफॉर नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर number of even permutations is equal to n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो इवन परमुटेशंस की तादाद है, एंड नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस ऑड परमुटेशंस की तादाद भी n फैक्टोरियल अपॉन 2 होगी। तो आधी परमुटेशंस इवन होती हैं, आधी परमुटेशन ऑड होती हैं, देयरफॉर number of even permutations is n factorial upon 2 and number of odd permutations is equal to n factorial upon 2 as well. So let's write it in an other way. Let हम सेट बना लेते हैं alpha belonging to Sn such that alpha is even. तो Sn में से हम सिर्फ इवन परमुटेशन का सेट बना लेते हैं। इस सेट को हम कैपिटल A n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, n एज सबस्क्रिप्ट। दिस इज सबसेट ऑफ Sn, दिस इज सबसेट ऑफ Sn विच comprises of even permutations. देन जो बात हम डिस्कस कर रहे थे उसके मुताबिक फिर An में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होगी। ये हमने इससे पीछे ये बात लिखी थी। तो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। Now let's come to the proposition we were discussing before.
So let's come to the proposition. जो मैंने आपसे कहा था कि हम ये प्रोपोजिशन प्रूव करेंगे तो इससे AN जो है वो ग्रुप प्रूव हो जाएगा. सो द प्रोपोजिशन सेज दैट let Sn be the symmetric group on let Sn be the symmetric group on this particular set S जिसमें n elements हैं 1 2 3 so on up to n. And let AN be the set of even permutations alpha belonging to Sn such that alpha is even. Then प्रूव हम ये करेंगे कि ये जो AN है ये Sn का नॉर्मल सब ग्रुप है. तो ऐसा करने से AN फिर ऑटोमेटिकली सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा Sn का. इन पर्टिकुलर इट विल बी अ ग्रुप. सो लेट्स हैव द प्रूफ. प्रूफ इज क्वाइट सिंपल. सिर्फ पहले एक बात नोट कीजिए कि वी नोट दैट ये पर्टिकुलर सेट जो है जिसमें से दो एलिमेंट्स हैं 1 और -1. दिस पर्टिकुलर सेट इज ग्रुप और बाइनरी ऑपरेशन इसका है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन. और बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं ये ग्रुप इसलिए है कि कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आपको इसी में मिलेगा. सो दिस मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड. 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. 1 का इन्वर्स 1 है. -1 का इन्वर्स -1 है. एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल. सो दिस पर्टिकुलर सेट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. और इस ग्रुप को हम G कह लेते हैं. लेट्स कॉल इट G. सो दिस इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. हैविंग सेड दैट हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन अ फंक्शन इस फंक्शन को हम f कह लेते हैं. इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप Sn से लेकर इसी पर्टिकुलर ग्रुप G तक. यानी इसकी डोमेन ग्रुप Sn है और को डोमेन इसकी ये वाला ग्रुप G है. और ये फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एज फॉलोज. डेफिनेशन इसकी ये होगी कि अगर ये फंक्शन f जो है वो अल्फ़ा पर इफ़ेक्ट करे, किसी भी परमुटेशन अल्फ़ा पर इफ़ेक्ट करे और वो परमुटेशन अगर इवन है तो f अल्फ़ा का जवाब 1 आएगा इफ़ अल्फ़ा इज़ इवन. और अगर अल्फ़ा जो है वो ऑड है तो f अल्फ़ा का जवाब -1 आएगा इफ़ अल्फ़ा इज़ ऑड. तो दिस इज़ द वे वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है. तो वी शैल प्रूव दैट f is group homomorphism. ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें 3 केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे इनफैक्ट. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म we have to establish
हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप एस एन की कोई भी दो परमुटेशन ले लें, अल्फ़ा बीटा, और इन पर अगर आप एफ़ को अप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट एफ़ अल्फ़ा इंटू एफ़ बीटा के बराबर होगा। कि यही डेफिनेशन है किसी फंक्शन के ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू इस्टेब्लिश। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें तीन केसेस को डिस्कस करना होगा। सो वी हैव थ्री केसेस, तीन ही पॉसिबल केसेस बनते हैं इसके। तो केस वन, केस वन ये है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों इवन परम्यूटेशन हो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर बोथ इवन, अगर ये दोनों इवन हो तो आप जानते हैं इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट भी इवन होता है, देन अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो है ये भी इवन होगा। देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट चूँकि इवन परम्यूटेशन है तो एफ़ अल्फ़ा बीटा का रिजल्ट 1 होगा। अल्फ़ा भी इवन परम्यूटेशन है तो एफ़ अल्फ़ा जो है इसका रिजल्ट भी 1 होगा। बीटा भी इवन परम्यूटेशन है तो एफ़ बीटा का रिजल्ट भी 1 होगा, बिकॉज दिस इज द वे वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन। एंड देयरफॉर आप नोट कर सकते हैं फिर कि देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड विद 1, और ये 1 बराबर है एफ़ अल्फ़ा के। इस 1 को आप एफ़ बीटा लिख दीजिए। तो देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ़ बीटा। तो अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों इवन परम्यूटेशन हो तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाती है। And next we come to the case if one of them is even and one of them is odd. So we come to case 2. So if alpha and, या अगर हम चाहें तो पहले हम दोनों को odd ले लेते हैं। तो if alpha and beta are both odd permutations, so if alpha and beta, हम पहले एक को odd और एक को even ले लेते हैं, हमारी तरतीब यही थी। तो if alpha is even and beta is odd, if alpha is even and beta is odd, फिर हम जानते हैं कि जब हम एक इवन परम्यूटेशन को ऑड परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑड परम्यूटेशन आती है। देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ ऑड, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट परम्यूटेशन जो है ये ऑड होगी। एंड देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट चूँकि ऑड है तो देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा का रिजल्ट -1 आएगा। जब हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शन को इस तरीके से, अल्फ़ा को हमने इवन लिया हुआ है तो एफ़ अल्फ़ा का रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। बीटा को हमने ऑड लिया हुआ है तो एफ़ बीटा का रिजल्ट जो है वो -1 होगा। एंड देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1
और इस -1 को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड विद -1, और इस 1 की जगह पर आप एफ एल्फ़ा लिख दीजिए और -1 की जगह पर आप एफ बीटा लिख दीजिए। तो देयरफॉर इन दिस केस एफ एल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, एफ इफेक्टेड ऑन प्रोडक्ट ऑफ एल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ बीटा। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन इस केस में भी सेटिस्फाई हो जाती है। और इसी तरह से अगर आप अल्फ़ा को ऑड लें और बीटा को इवन लें, इवन देन इट विल वर्क सिमिलरली if alpha is odd and beta is even, we would have तो ऐसा हो तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट पर एफ का इफेक्ट इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा इंटू एफ बीटा। So this is case 2. Now we come to case 3. केस 3 में हम अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऑड परमुटेशंस ले लेते हैं। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर बोथ ऑड परमुटेशंस, then their product अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैंने आपको बताया हुआ है और हमने इस बात को डिटेल में डिस्कस किया है कि दो ऑड परमुटेशंस का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन होता है। तो देन देयर प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ एन इवन परमुटेशन। दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट इवन परमुटेशन होता है एंड देयरफॉर अब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट चूँकि इवन परमुटेशन है, तो अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट पर जब आप एफ़ अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आएगा। अल्फ़ा ऑड है तो एफ़ पर जब आप अल्फ़ा पर जब आप एफ़ अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट -1 आएगा। बीटा ऑड है तो बीटा पर जब आप एफ़ अप्लाई करेंगे तो एफ़ बीटा का रिज़ल्ट भी -1 आएगा एंड देयरफॉर एफ़ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड विद -1, और इस -1 की जगह पर आप एफ़ एल्फ़ा लिख दीजिए और इस -1 की जगह पर आप एफ़ बीटा लिख दीजिए। तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी। देयरफॉर एफ़ एल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ़ बीटा इन दिस केस एज वेल। तो देयरफॉर इन ऑल पॉसिबल केसेस, देयरफॉर यही पॉसिबल केसेस थे, देयरफॉर इन ऑल पॉसिबल केसेस एफ एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एफ एल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद एफ बीटा एंड देयरफॉर एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए ये चीज़ प्रूव करने के बाद कि एफ़ जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, हम देखते हैं एफ़ क्या है। सो वी हैव एफ़ जो है ये हमने प्रूव कर दिया है, दिस इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम सिमेट्रिक ग्रुप SN टू ग्रुप G। G ग्रुप है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 -1 और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। सो वी हैव एफ एज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो दिस इज़ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये बात हमने प्रूव की है। अब आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से मतलब कुछ रिजल्ट निकाल कीजिए। आपको याद होगा हमने प्रूव किया था कि अगर हमें कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो उस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नेल है
वो डोमेन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है. सो वी नो दैट कर्नल जो है, कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसे नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए डोमेन का, डोमेन वाले ग्रुप का Sn. किसी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो डोमेन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और वी हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑलरेडी. So having said that, let's see what kernel of f is going to be. Now kernel of f is equal to, ये डोमेन को बिलोंग करने वाले वो एलिमेंट्स होंगे या वो परमुटेशन होंगी Sn की जिन पर f का इफ़ेक्ट जो है वो को डोमेन जो कि 1 - 1 है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो, और g का आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं 1 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी g ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू दोज परमुटेशंस ऑफ Sn फॉर विच f अल्फा इज इक्वल टू 1, और जिस परमुटेशन पर f का इफेक्ट 1 हो, हमने f को डिफाइन इस तरह से किया हुआ है, वो परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है. सो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू alpha belonging to Sn such that alpha is even, और Sn की इवन परमुटेशन का सेट जो है इसे हमने An से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये चीज़. सो पुट दिस थिंग इन, पुट इन वही जो बात इससे पहले हमने डिस्कस की थी कि कर्नल जो है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का नॉर्मल सब ग्रुप होता है डोमेन वाले ग्रुप का. वी ऑब्टेन, तो ऐसा करने से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा. कर्नल ऑफ एफ की जगह पर आप लिख दीजिए An. सो An इज सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. अब इसकी अगर आप कॉरोलरी तो के तौर पर अगर आप चाहें तो इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि An इज सब ग्रुप ऑफ Sn, और आप ये भी कह सकते हैं और An इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ permutation, under multiplication of permutations. So this completes the proof.